हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। अब तो आपको हमारे चैनल का नाम याद हो ही गया होगा, ठीक है। चलो, हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग NCERT का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स का हम लोग का आज 4th लेक्चर है, वो हम लोग पढ़ रहे थे 7th क्लास, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2, राइट। चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, आपको स्टेटमेंट बताना है, इस पर कमेंट करना है कि बेसिकली ये जो 3 क्वेश्चन है इस पे ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, मतलब ए और बी आपस में पैरेलल लाइंस है, तो आपको बताना है एंगल 1, ये वाला एंगल 1 एंड एंगल 5, इसमें कौन सा रिलेशन बैठेगा। बेसिकली अपन ने, याद हो तो आपको 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, जब भी पैरेलल लाइंस होगी और उसको एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो उसमें 3 प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। पहली क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वो हर समय इक्वल होंगे, जो कि क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, दोनों पैरेलल भी है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, दिख रही है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो ये आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। 1 और 5 इक्वल होगा, 2 और 6 इक्वल होगा, 4 और 7 इक्वल होगा और 3 और 8 इक्वल होगा। समझ गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम तरह से फॉर्म होते हैं। ये 4 एंगल्स हैं, इसमें ये वाला एंगल बन रहा है तो इसमें भी ये सेम एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल होंगे। समझ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल देन ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। सेम चीज, ए और बी पैरेलल है, ठीक है। 4 और 6 कब इक्वल होंगे, अपन ने क्या पढ़ा था, ये क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, अगर सेम ए और बी पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये आपके क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अपन क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन ट्रांसवर्सल कट पैरेलल लाइंस। समझ गए। तो ये वाला कौन सी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, 4 और 6 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपका सही हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी भी कवर हो गई इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ एंगल 4 और एंगल 5 आर 180 डिग्री देन ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। तो अब ये भी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होगी। लो, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी आ गई। यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तीनों की तीनों यूज आ गई। क्या है थर्ड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। सेम साइड में इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल है और एक ही साइड पे है। देखो लेफ्ट साइड पे ये भी है, ये भी लेफ्ट साइड पे है, अंदर के एंगल लेफ्ट साइड पे। तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसका सम 180 डिग्री होता है। समझ गए। तो क्या हो रहा है, यही हो रहा है। एंगल 4 और एंगल 5 क्या बोल रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है कि इसका सम क्या है, 180 डिग्री। तो प्रूफ करो। हाँ, तो ये आपने बोल दिया कि हाँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर लाइन आर सप्लीमेंट्री दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई और तीनों का अपने स्टेटमेंट में आप ये आंसर दे देंगे। समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। एडजॉइनिंग मतलब ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो फिगर दी हुई है, मतलब एडजॉइनिंग फिगर, आपको जो यहाँ पे दिया हुआ फिगर है उसमें क्या करना है, आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों के अंदर इन्होंने बोला है कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो चलो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर आपका ये क्वेश्चन है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बोला मैंने आपको, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो आपका क्या होगा, ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम साइड वाले एंगल्स। लेफ्ट साइड पे ये वाला एंगल है 4, वही सेम एंगल बना रहा है जो आपका एंगल 8 बना रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका, मैं क्या बोल दूंगा, एंगल 4 और एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 एंड एंगल आपका 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे क्या होगा, एंगल नीचे वाला एंगल भी ले लेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ गए आप लोग,
समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया, बहुत बार कर लिया, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। 4, 8, 3, 7, 1, 5 एंड 2 एंड 6 ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल जो कि अल्टरनेट हैं, आपको दिख रहा है अंदर वाले एंगल। अभी अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपोजिट जो हैं 3, 5, 2, 8 ये क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर एंगल। एंगल आपके कौन सा हो गया? एंगल 3 और एंगल 5 और क्या हो गया? एंगल आपका 2 और एंगल 8, एंगल 8 ये क्या हो गया आपके इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी हो गया आपका थर्ड। चलो फोर्थ पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये तो वही प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी हो गई जो मैं आपको पढ़ाई, वही सेम चीज। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स के पेयर ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ये वाले पेयर हो गए, सेम साइड पे हैं तो क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे। कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। इक्वल नहीं होते, बेसिकली क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं, 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से हो गए इंटीरियर एंगल्स? आपका एंगल हो गया 3 और एंगल 8 अंदर के एंगल्स, ठीक है। और ऐसे कौन सा हो गया आपका? एंगल 2 और एंगल 5 क्या होंगे? ये क्या करेंगे? बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेंगे। कौन सा एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जो कि a प्लस बी क्या होता है आपका 180 डिग्री क्या करते हैं? 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। समझ गए आप लोग? ये हो गया आपका एंगल 8। 3 और 8, 2 और 5 ये आपके हो गए, ठीक है। कौन से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल? ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे जो कि क्या होता है a प्लस बी 180 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था जब दो लाइन आपस में काटेगी, ये दोनों लाइन काट रही है आपस में, तो यहाँ पे जो आमने सामने जो एंगल बनेंगे वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो कितने एंगल हो गए आपके यहाँ पे? कितने एंगल होंगे? 4 एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3 और एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2 और ऐसे ही नीचे वाले एंगल हो जाएंगे। एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 7 और ऐसे ही क्या हो जाएगा? एंगल 6 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 8, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूरा हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे लिखा हुआ है। क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड क्यू आर पैरेलल फाइंड द अननोन एंगल्स। आपका एंगल्स निकालना। चलो इसको मैं अच्छे से सॉल्व करता हूँ, अच्छे से सॉल्व करता हूँ। आंसर नंबर 3, ठीक है। यहाँ फिगर बना लेते हैं अपन एक बार। ये आपकी 2 लाइंस बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ये लाइंस को कट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये एंगल आपका कौन सा है? ये आपका एंगल ई है। ये आपको दे रखा है 125 दे रखा है आपको, ये 125 दे रखा है। और ये आपका कौन सा एंगल है? ये एंगल है आपका एफ, ठीक है। अब आपको ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका एंगल डी है, ठीक है। ये आपको फाइन करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे? गिवन क्या दिया हुआ है अपन पहले पे क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन। हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है गिवन। ये थोड़ा पेन टेप हैंग कर रहा है, ठीक है। P इज पैरेलल टू एंगल Q। ये आपका P है, ये आपका Q है। लाइंस एंगल नहीं, P लाइन इज पैरेलल टू Q गिवन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने को टू फाइन एंगल कौन कौन से फाइन करने हैं? एंगल 1, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E और एंगल F अपने को फाइंड करना है, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, एक्चुअली क्या पेन टेप में ऐसे ही लिखाई में आ रहा है। मैं अभी करेक्शन करूंगा इसमें और, ठीक है। अपन अभी के लिए आप तो अब देख लीजिए ऐसे ही। तो अपने को क्या पता है? एज वी नो, ठीक है। ये क्या टाइप नहीं हो पा रहा है, ढंग से लिखाई में नहीं आ रहा है, बाकी मैं बोल रहा हूँ आप देख लीजिएगा। एज वी नो, क्या नो हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं, देखो 125 ये वाला एंगल हो गया। चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं। ये वाला एंगल दिया हुआ है, अपन करेंगे ये वाला एंगल फाइंड। तो क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? एक लाइन पे लीनियर पेयर बन रहा है, पूरा वाला एंगल लीनियर पेयर बन रहा है। तो क्या होगा? उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 125
प्लस एफ एंगल एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, इज इक्वल्स टू 125 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ क्या हो गया आपका, एंगल एफ क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 55 आ गया, 55 डिग्री आ गया। एंगल एफ क्या आ गया, 55 आ गया। ठीक है, तो कैसे आया ये, क्या होता है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये रीजन दे देता हूँ, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इससे आपका आ गया F155। ठीक है, F155 आ गया, तो ये वाला E भी क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देता हूँ कि भाई एंगल F है और जो एंगल E है वो इक्वल होते हैं। ये भी 55 हो गया, एंगल E भी कैसे हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये आपका क्या हो गया, E5 हो, E क्या हो गया, 55 हो गया। चलो थोड़ा तो एक और पेन ले लेते हैं। ये आपका 55 आ गया अपने पास। ठीक है, ये अपने पास आ गया आपका E भी 55। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब अपन लेते हैं, चलो अपन देखते हैं कि भाई E और A क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है, पैरेलल लाइंस है और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो एंगल्स क्या होंगे, ऊपर वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल E और एंगल A क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो ये भी क्या हो गया आपका, 55 हो गया। क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स DING। एक्चुअली ये पेन टैब में दिक्कत आ रही है, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बोल भी रहा हूँ साथ साथ, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स E आ गया, F आ गया, A भी आ गया। ठीक है, ये आ गए। तो अब ये F और C भी क्या है, F और C भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, नीचे वाले एंगल्स दोनों वही सेम। तो ये F और E भी क्या बोल सकते हैं अपन, F और C भी क्या होंगे आपके, F और C भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल F इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू आपके, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, ये 55 हो गया। कैसे, वही सेम रीजन आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो ये F आ गया, C आ गया, और ऐसे ही D भी हो जाएगा। D भी समझ में आ गया आपको, D और जो ये वाला एंगल 125 दे रखा है, एंगल 125 इज इक्वल्स टू एंगल D। ये भी क्या है आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी 125 हो जाएगा। ये भी रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे काफ़ी सारे रीजन है जो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस को, मतलब कई अलग अलग तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको एक ही तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया, एंगल D भी आ गया आपका 125, आपका F आ गया, C आ गया, E आ गया, A आ गया, और B क्या हो जाएंगे, D और B क्या है आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 125। क्या है ये आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। हो सकता है आपको ये दिख नहीं रहा हो, बाकी ठीक है, मैं आपको बोल भी रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हो सकती है मेरी फोटो आ रही होगी। ठीक है, समझिए आप लोग, ऐसे करके अपन ने चारों एंगल्स निकाल दिए। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करवा दिया। ऐसे ही बेसिकली आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम्स में अंदर। ठीक है, समझ गए। आपका F आ गया 55, आपका E आ गया 55, आपका यहाँ से E से A आ गया 55, और आपको क्या है, F और C आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी 55 आ गया। और एंगल 125 और एंगल D क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, 125 और D क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो D भी 125 हो जाएगा, और D भी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 125 हो गया। आप चेक कर सकते हो, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये 180 हो गया। D और E भी एक लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो D और E का सम क्या होगा, 150, D क्या है 125 और E 155, तो ये भी 180 बन रहा है। A और B का सम भी 180 होगा। A क्या है आपका, A क्या है आपका 55 और B क्या है 125, तो ये भी 180 फॉर्म हो रहा है। तो ये ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन, वही सेम चीज,
मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सेम चीज़ एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया आपका, ये भी आपका 110 हो गया। कैसे हो गया, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो क्या होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या पढ़ा था अपन ने, जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो जो अंदर वाले एंगल्स होंगे वो क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेंगे। सेम साइड वाले सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 110 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो x क्या हो गया आपका, x आ गया आपका आंसर 70, ठीक है। ये हैंग मार रहा है थोड़ा, 1 मिनट वेट करिए, अपने आप आ जाएगा। ये x हो गया, ये आपका हो गया इक्वल्स टू, और ये भी आपका हो गया इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 70, और ये क्या दे रखा है आपको 100, ये 180, 100 दिया हुआ है, ये 180 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ठीक है, 70 आ गई। समझ गए क्या होगा। आप यहाँ पे क्या रीज़न लिख सकते हैं, यहाँ आप रीज़न लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। समझ गए, मैं बार बार बता दिया, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन से इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो क्या हो गया, ऊपर वाले एंगल सीधे सीधे इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका 100 हो जाएगा, और रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ गए। और ये क्या होंगे आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड on the same side are सप्लीमेंट्री, और दैट इज 180 डिग्री फॉर्म, ठीक है। ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। ये जो डी दिया हुआ है ये आपको पागल बनाने के लिए दिया हुआ है, बेसिकली डी का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर इक्वल। आर्म क्या होते हैं, किसी भी एंगल्स की आर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था, ये और ये वाली आर्म्स होती है, ठीक है, ये आर्म्स होती है। तो इसके अंदर क्या है, ये आर्म्स है, ये ए और डी आर पैरेलल, ये आर्म्स पैरेलल है। तो एंगल क्या दे रखा है आपका, ABC 70 दे रखा है, और इसने बोला है एंगल डी आपको DGC निकालना है। मतलब आपको एक तो ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, और एक एंगल BEF ये वाला एंगल निकालना है। आपको ये दोनों एंगल निकालने हैं, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ये दोनों एंगल कैसे निकलेंगे, ठीक है। चलो ये आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये वाली लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दी, तो क्या हो गया आपकी, ये ए और डी पैरेलल लाइंस है, ये दिया हुआ है, आर्म्स पैरेलल है, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर इसको कट कर रही है तो ये वाले एंगल्स कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए दोबारा से। समझ गया आपको, इंटीरियर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला एंगल क्या हो गया 70 हो गया बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको लिख दो, इसके सामने ही लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स CORREE नहीं बन रहा है, S पॉन्डिंग PONDING करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल दिया अपन ने, ये भी क्या हो जाएगा 70। समझ गया आपको, ठीक है, समझ गए। ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, ठीक है। अब अपने को निकालना है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल वही सेम चीज, ये 2 लाइन से, ये आपकी 2 लाइन्स हो गई, ठीक है, इसको ये वाली लाइन काट रही है, ठीक है। और ये भी बोल सकते हो आप, ये 70 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसके ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 70 हो गया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल 70 हो गया, 70 हो गया। तो क्या हो रहा है अब आगे, ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है आपका जेड फॉर्म हो रहा है, देखो ये जेड बन रहा है, तो क्या हो गए ये आपके क्या हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी 70 हो गया,
ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये 70 आ गया था अपन ने करस्पॉन्डिंग से, तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 70 हो गया, ये 70 तो ये भी 70 हो गया, और ये 70 होने के बाद अपन ने जेड फॉर्म हो रहा है, तो क्या हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये 70 तो ये भी 70, जेड फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो ये 70 तो ये भी 70, तो ये भी क्या आ गया आपका 70, दोनों 70 आ गए। समझ गए आप लोग? ठीक है, यहाँ पे क्या बोल दूँ, यहाँ बोल दूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ALTERNAT इंटीरियर। ई क्या यार, मिस पूरा है स्पेलिंग, मैं सोचना आपकी सर को स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग आती है मगर क्या हो रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये मिस हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ में आ गया होगा आपको, मैं बोल रहा हूँ वैसे समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलो, ये अल्टरनेटिंग के दोनों एंगल्स कौन कौन से हो गए, ये भी आपका क्या हो गया 70 हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया 70 हो गया। ठीक है, ये दोनों 70 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर द एल इज पैरेलल टू एम। अपने को बताना है कि ये जो है, ये फिगर्स 4 क्वेश्चन जो हैं, ये क्या आपस में जो लाइन से ये पैरेलल है या नहीं है। पहले दिया होता था, अब इसमें पूछ रहा है, अब कैसे निकालेंगे। चलो अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एंगल एम और एम अगर पैरेलल है और ये एन ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ये वाले क्या हैं, सेम साइड वाले एंगल हैं, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अपन ने पढ़ा था सेम साइड वाले एंगल क्या होंगे, अपनी जो 3 प्रॉपर्टी थी उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज आ रही है, एंगल सेम साइड पे है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो अपन चेक कर लेते हैं कि ये सप्लीमेंट्री है, इनका सम 180 आ रहा है या नहीं आ रहा। इनका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है। क्या आ रहे हैं ये 126 + 144 क्या हो रहा है, ये 170, जो कि क्या है आपका 180 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, नहीं है, तो क्या ये लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन भी पैरेलल नहीं है। तो क्या होगा, एल एम आर नॉट पैरेलल बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर नॉट मेकिंग, ये आर है, ठीक है, आर नॉट मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो 127 + 140 177 विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने आपको टाइप कर दिया ताकि मैं क्या हो रहा है, मैं लिख रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं, थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इस बार टाइप कर दिया। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ गए ना। ये सेम साइड वाले एंगल्स हैं, इंटीरियर हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, मगर ये है नहीं, इनका सम 170 आ रहा है, तो एल और एम पैरेलल नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको देख से ही दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार प्रूव कर देते हैं, एक बार फाइंड कर देते हैं कि ये पैरेलल लाइंस क्यों नहीं है। ठीक है, चलो ये अगर मानते हैं, अगर ये पैरेलल है और ये सेम साइड पे काट रही है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, समझ गए आप लोग, कैसे निकालेंगे भाई। ये ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, सेम साइड पे है, तो ये हो गया 75। कैसे हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन सेम साइड। ये ऊपर वाला ये वाला एंगल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे अपन ने हमारी एल और एम पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये ऊपर वाला जो एंगल है यही वाला एंगल है, सेम कॉमन एंगल से, तो ये वाला 75 है, तो ये वाला भी 75 होगा। कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल 75 होगा। ठीक है, अब 75 अगर ये है, तो ये पूरा लाल, ये वाली पूरी जो लाइन है, ये जो पूरा एंगल है, चलो मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा। ये वाला जो अगर पूरा एंगल है, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लीनियर पेयर अपन ने पढ़ा था 180 डिग्री फॉर्म होता है, तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ये 75 है, अपन ने निकाल लिया, और ये दिया हुआ है 75 + 75 कितना होता है 150 हो गया। तो क्या ये लीनियर पेयर है, ये 150 हो गया। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, 75 + 75 क्या हो गया 150, तो ये 150 क्या 180 फॉर्म कर रहा है। लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो वो क्या है, लेयर पेयर इज नॉट फॉर्मिंग 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहा, तो ये 150 फॉर्म हो रहा है, तो 150 और 180 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, एल एम एन आर नॉट पैरेलल लाइंस। समझ गए, ये 180 होना चाहिए, मगर कितना हो रहा है 150, जो कि 180 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गई है, नॉट पैरेलल लाइंस हो गई। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन पे क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है सेम चीज एल और एम पैरेलल है, अपन चेक करते हैं या नहीं। चलो चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे, ये देखो वही सेम चीज, ये लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल पूरा क्या होगा 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 57, ये हो जाएगा आपका 57। ठीक है, 57 हो गया ये,
ठीक है। अगर ये 57 हो गया, जैसे ये आपका 57 हो गया, अगर ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला 57 है तो ये इससे करस्पॉन्डिंग 57 हो गया, ये 57 हो गया तो ये वाली पूरी लीनियर लाइन है, तो लीनियर लाइन है तो पूरा क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो अपन सम करके देख लेते हैं कि ये 180 डिग्री है या नहीं। अगर होगा तो ये क्या होगा आपका पैरेलल होंगे, और अगर नहीं होगा तो ये पैरेलल नहीं होंगे। तो आपका 123 और 57 क्या होता है, 123 प्लस 57 180 होता है। तो ये वाली लाइन लीनियर है। अगर ये लाइन लीनियर है तो क्या होगा, ये अगर लाइन है तो ये कैसे निकाला अपन ने, करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल लिया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, और ये लीनियर लाइन फॉर्म कर रही है तो क्या हो गया 180 हो रहा है तो क्या होगा इक्वल है, तो क्या होगा एल और एम आर इक्वल। समझ गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है जो लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल तो फॉर्म हो रहा है, आर फॉर्मिंग 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं, ये इक्वल है, और ये क्या होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। मैं लिख देता हूँ लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है। ये लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल से अपन ने क्या निकाला 57 डिग्री निकाला है, वो निकाला है अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। समझ गया आपको। तो ये 180 डिग्री हो गया तो ये लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर हो गया तो एल और एम आर पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया आपकी ये वाली पहले, ये थर्ड वाली इक्वेशन क्या होगी सेटिस्फाइड होगी। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ के अंदर भी क्या आपको चेक ही करना है, सेम चीज चेक करनी है। चेक कैसे करोगे भाई, बेसिकली क्या होता है इन सारे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आप घबराइए मत कि आप किसी और तरीके से फाइंड कर रहे हैं तो भाई सर ने तो ऐसे बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत तरीके से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये बेसिकली करस्पॉन्डिंग हो गए, और अपन डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये 57 आ रहा है, ये इसको अपन ये लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 डिग्री होना चाहिए, 123 माइनस प्लस एक्स और 180 डिग्री को ये 57 आ रहा है। और अगर यहाँ 57 आ गया तो अपन देखेंगे ये ऊपर वाला एंगल 57 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। तो ये ऐसे अपन उल्टा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इन सबको क्वेश्चंस को करने। चलो एल और एम वैसे आपको दिख रहा है, ये पैरेलल तो नहीं है, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि हाँ बेसिकली ये पैरेलल है या नहीं है। वही सेम चीज यहाँ पे, वही सेम चीज यूज होगा। ये नीचे वाला एंगल है, अपन ने मान लिया करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 98 आ गया, 98 आ गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 98 आ गया। तो चेक करते हैं कि ये पूरा ये नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 98 आ गया। अब अपन चेक कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं। तो ये 98 और 72 कितना होता है 170 होता है, जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा एल और एम आर नॉट पैरेलल लाइंस। क्यों नहीं है लीनियर पेयर, ये क्या हो रहा है लीनियर पेयर 180 डिग्री फॉर्म नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका सम 170 आ रहा है और जबकि 180 होना चाहिए, जो कि नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है। चलो आज अपन ने चारों क्वेश्चन कर लिया, आपकी 5.2 एक्सरसाइज पूरी हुई। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके थैंक यू, धन्यवाद।